नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका स्टडी बूम में। जेएसएससी पीजीटी से संबंधित हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा कि क्या अब ये मामला कोर्ट में चला जाएगा। लेकिन उससे पहले कल के आंदोलन के बाद क्या बातें सामने निकल कर आई, मैं 2 मिनट में बस आपको समराइज कर देता हूं। सबसे पहले जेएसएससी सीजीएल का रिजेक्शन लिस्ट जारी हो गया है, जिसमें सबसे ज्यादा अभ्यर्थियों की संख्या उन वैसे अभ्यर्थियों की है जो अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट किए थे, लेकिन उसके बाद फोटो एंड सिग्नेचर उनका अपलोड नहीं हो पाया था। पेमेंट बहुत सारे अभ्यर्थियों का नहीं हुआ था। तो आप लोग जेएसएससी के वेबसाइट पर जाकर उसे देख सकते हैं, नहीं तो मैंने टेलीग्राम पर ऑलरेडी उसको अपलोड किया है, वहां से आप डाउनलोड करके देख सकते हैं। दूसरी बात, जेएसएससी सीजीएल के एग्जाम को लेकर जो छात्र आंदोलन कर रहे थे, तो एक बात सामने निकल कर आई कि 28 जनवरी को आपका जो एग्जाम है उसको फाइनल किया गया है कि 28 जनवरी को आपका एग्जाम होगा 100%। लेकिन जो 21 जनवरी वाला एग्जाम है उस पर आयोग अभी विचार कर रही है। होप सो कि 28 जनवरी के बाद वाला जो संडे है उसमें आपका एग्जाम होगा, यानी फरवरी का जो पहला संडे होगा उसमें आपका एक और एग्जाम हो जाएगा। ठीक है, तो पुरजोर तरीके से अभी आप एग्जाम में लग जाइए, टेस्ट सीरीज वगैरह दीजिए और उसके तैयारी में आप लग जाइए। दूसरी बात, जो नगर पालिका का अभी 5 सेंटरों पर जो परीक्षाएं जो रद्द हुई थी उस समय, तो अभी जो होने वाली हैं, कायदे से ये पूरी परीक्षा को रद्द करके और फिर से लिया जाना चाहिए था। ठीक है, लेकिन अब 5 सेंटर पर परीक्षा रद्द हुआ और उसी का लिया जा रहा है। हालांकि आयोग ने यह आश्वासन आपको दिया है कि इसमें जो भी गड़बड़ी हुई है उसकी जांच की जाएगी, लेकिन अब उससे क्या होगा, क्या उसका रिजल्ट निकलेगा, ठीक है, वो देखने की बात होगी आने वाले समय में। नेक्स्ट, जो आपका जेई का जो फाइनल रिजल्ट है वह बोला गया कि जनवरी में आपका यह प्रकाशित किया जाएगा, जो फाइनल रिजल्ट है जेई का। तो जेई वाले अभ्यर्थी अपना फाइनल रिजल्ट जो है जनवरी में आप देख सकते हैं, ऐसा आश्वासन दिया गया। जिला पुलिस की भर्ती को लेकर थी, तो 1 हफ्ते के अंदर जो नोटिफिकेशन जारी करने का उन्होंने आश्वासन दिया कि 1 हफ्ते के अंदर जो 6000 जो रिक्त पदों को लेकर आपका जो नोटिफिकेशन है वह जेएसएससी के द्वारा आपको मिलेगा। ठीक है, उत्पाद सिपाही को लेकर बात करें तो जेएसएससी ने बताया कि गृह विभाग को उन्होंने सारी अपनी प्रक्रिया पूर्ण करके और गृह विभाग को सौंप दी है। अब गृह विभाग को यह लेना है, डिसाइड करना है कि कब वो उत्पाद सिपाही का दौड़ लेती है और आगे कब वो प्रक्रिया जो है वो कराती है। नेक्स्ट, जो एक सबसे बड़ी खुशखबरी है कि ओएमआर सीट की जो कार्बन कॉपी है वह आपको उपलब्ध कराई जाएगी। ठीक है, हालांकि जेएसएससी ने कहा है कि यह व्यवस्था पहले से ही हमारे द्वारा लागू है, लेकिन अभी एक आश्वासन के तौर पर आपको बताया गया, बोला गया कि ओएमआर सीट की कार्बन कॉपी भी आपको मिलेगी जब आप लोग ऑफलाइन परीक्षाएं जब आप लोग देंगे। बाकी अगर बात की जाए लेडी सुपरवाइजर के बारे में, तो उसका कोई भी अपडेट उन्होंने नहीं दिया। अगर हम लोग लैब असिस्टेंट के फाइनल रिजल्ट की अगर बात करें तो उसका भी अपडेट नहीं मिला है, लेकिन आपका लैब असिस्टेंट का फाइनल रिजल्ट इस मंथ के लास्ट तक आपका जारी हो सकता है। ठीक है, तो जितने भी लैब असिस्टेंट के विद्यार्थी हैं बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि आपका इस मंथ के लास्ट में ही आपका जारी हो जाएगा जो फाइनल रिजल्ट है, और जेई वालों का जो फाइनल रिजल्ट है वो आपका जनवरी में आपका प्रकाशित होगा। नेक्स्ट, हम लोग झारखंड पीजीटी से संबंधित अगर बात करें तो जितने भी आंदोलनरत अभ्यर्थी थे उनको कोई पॉजिटिव रिस्पांस ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला आयोग के अधिकारियों के द्वारा, क्योंकि आयोग ने यह बात को स्वीकार कर लिया है कि आपका जो कैंडिडेट्स रिस्पांस की जारी किया गया था तो उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ी बाय डिफॉल्ट हुई है। आयोग ने ऐसा स्वीकार किया है। जो आप लोग बोल रहे थे ना कि हाँ इसमें कुछ जंबलिंग हो गया है या कुछ इसमें फेरबदल कर दिया गया इधर उधर, लेकिन बाकी सारी चीजें सही है। ऑप्शन इधर उधर कर दिया गया है, लेकिन मैंने जो टिक किया है वही सारा चीज सही आया है। आप लोग कुछ लोग बोल रहे थे, कुछ लोग इसमें बोल रहे थे कि नहीं ऐसा नहीं है। तो पॉजिटिव निगेटिव दोनों चीजें थी, लेकिन आयोग ने इस बात को स्वीकार कर लिया है कि कुछ गड़बड़ियां हुई हैं, ऐसी बाय डिफॉल्ट हुई हैं, और उसको सुधार करने का प्रयास किया जाएगा और उसको गड़बड़ियों की जो जांच है वह की जाएगी और उसके बाद आपको कुछ क्लैरिफिकेशन दिया जाएगा। हो सकता है कि जो आपकी फाइनल आंसर की आई थी उसमें जो त्रुटियां बची रह गई थी शेष, तो उसको लेकर फिर से एक रिवाइज्ड फाइनल आंसर की जारी किया जा सकता है। ठीक है, और एक नोटिस आपको इससे संबंधित देखने को मिल सकता है, कुछ क्लैरिफिकेशन से संबंधित कि इसमें आखिर ऐसा कुछ हुआ है या नहीं हुआ है। अब उसके बाद कितने अभ्यर्थी संतुष्ट होते हैं, सेटिस्फाइड होते हैं, इसको जो नोटिस जो आयोग की तरफ से जारी किया जाएगा, ठीक है, या अभी भी कितने अभ्यर्थी संतुष्ट हैं। क्योंकि एक चीज आप ध्यान में रखिएगा, जो आयोग का वार्तालाप है ना, जो कम्युनिकेट जो करती है कैंडिडेट से, वह बिल्कुल वन वे कम्युनिकेशन होता है। ठीक है, एक तरफा कम्युनिकेशन होता है। जैसे हम लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं ना कि हे भगवान मेरा पीजीटी का इस बार रिजल्ट दे देना, मैं 5 किलो लड्डू चढ़ाऊंगा। कोई अभ्यर्थी बोलेगा कि मैं तो बिल्कुल काजू कतली चढ़ाऊंगा, कोई तरह तरह के जो पकवान और बहुत सारी चीजें वो डिमांड करते हैं। तब भगवान का उधर से कुछ
कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं आता है। ठीक उसी प्रकार से जो आपका जो आयोग है, तो आयोग के जो चेयरमैन हैं, तो कभी आपको ऐसा फील हुआ क्या कि आपके साथ बिल्कुल वन वे नहीं टू वे कम्युनिकेशन चल रहा है? ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। यहां पे अगर सेम एग्जांपल अगर आप बिहार में बीपीएससी के चेयरमैन को ले लें तो बिल्कुल टू वे कम्युनिकेशन होता है। स्टूडेंट्स को क्या क्या समस्याएं आ रही हैं फॉर्म भरने से लेकर किस सब्जेक्ट का चुनाव करें, कट ऑफ कैसे रहेगा, उसको लेकर बिल्कुल परेशान ना हो अभ्यर्थी। मतलब अब जो बीपीएससी के जो चेयरमैन हैं बिल्कुल टू वे कम्युनिकेशन, बिल्कुल साफ साफ बात करते हैं। वहां जो रिपोर्टर हैं वो जाते हैं और साफ साफ उसके माध्यम से, वो मीडिया के माध्यम से अवगत कराते हैं, सारे अभ्यर्थियों को सूचित करते हैं, उनसे कम्युनिकेट करने का वो प्रयास करते हैं। ऐसा कभी भी जेएसएससी के चेयरमैन के द्वारा ऐसा देखने को नहीं मिलता। जितने भी आंदोलनरत अभ्यर्थी भी थे उनको भी नहीं देखने को मिला। ठीक है, जब वो गए हुए थे कि जेएसएससी के चेयरमैन से मुलाकात करके और वो एक कम्युनिकेट करें, या इसके बाद भी वो कम्युनिकेट कर सकते हैं अच्छे से अभ्यर्थियों को, या बता सकते हैं कि क्या क्या समस्याएं हो रही हैं, या फिर ऐसा ठीक है नहीं है, कुछ भी है, ऐसा कोई भी कम्युनिकेशन आपको देखने को नहीं मिलता, जो बिल्कुल ही गलत है। तो जब आपका क्लैरिफिकेशन जब आएगा, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि बिल्कुल इसको कोर्ट में चला जाना चाहिए, बहुत ही गलत होगा अगर यह मामला कोर्ट में चला जाता है तो, लेकिन जो असंतुष्ट अभ्यर्थी हैं तो उनको आप रोक भी नहीं सकते हैं। जिस प्रकार से इस आंदोलन को कोई नहीं रोक पाया, जितने अभ्यर्थियों का मन था गए, नहीं जो मन था वो घर पे बैठे रह गए। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से जो असंतुष्ट अभ्यर्थी हैं उनको भी कोई नहीं रोक पाएगा। उनका अगर ऐसा असंतुष्ट अगर वो रहेंगे तो बिल्कुल कोर्ट में चले जाएंगे। ये सही नहीं है, लेकिन उनको कोई रोक भी नहीं सकता है। और इसके लिए एक कारक, जो एक फैक्टर जिम्मेदार है, वो कहीं ना कहीं आयोग और जो परीक्षा लेने वाली एजेंसी है, कुल मिलाकर ये जिम्मेवार हैं। तो अगर साथियों, अगर ये असंतुष्ट जितने भी अभ्यर्थी होंगे, अगर ये मामला कोर्ट में चला जाता है, तो अगर वहां पर ये जाते हैं और ये बात अगर कोर्ट अगर ले लेती है, उसको मान लेती है कि चलिए हम इसको सुनवाई करते हैं, तब मामला फिर फंस जाएगा। ठीक है, ऐसा होना बिल्कुल नहीं चाहिए, क्योंकि कई ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने पढ़कर और अच्छे से एग्जाम दिया है। ठीक है, और उनका अच्छा खासा मार्क्स भी आ रहा है, लेकिन कुल मिलाकर अगर बात करें ना इस घेरे में, तो बहुत सारे फैक्टर्स जो हैं वह जिम्मेदार हो गए हैं और किसी को एक को जिम्मेवार नहीं माना जा सकता है। लेकिन जो जेएसएससी है और एजेंसी है उसको बहुत बड़ा फैक्टर एक माना जा सकता है, क्योंकि वो कम्युनिकेट बिल्कुल भी नहीं करती है अभ्यर्थियों के साथ। आखिर ये आयोग बनाने का फायदा क्या जब ये कम्युनिकेट नहीं करते हैं? तो सिर्फ नोटिस निकालने के लिए इतना बड़ा बिल्डिंग थोड़ी बना हुआ है कि एक नोटिस निकाली, वो तो एक झोपड़ी में रहकर भी निकाला जा सकता है। ठीक है, तो इतना बड़ा बिल्डिंग का मतलब यही है कि जो कैंडिडेट्स हैं उनको जो भी समस्याएं हो रही हैं, तो वहां पर जो भी उनके कर्मचारी बैठे हुए हैं वो उसको सुने, समझे, उसका निवारण करें। ठीक है, उसका निदान करने का प्रयास करें। इसीलिए इतना बड़ा जो बिल्डिंग बनाया गया है, इतने कर्मचारी रखे गए हैं और उन पर सरकार इतना खर्च कर रही है। तो साथियों, अगर यह असंतुष्ट अभ्यर्थी, जैसे कि अभी आपका जो क्लैरिफिकेशन जब आएगा, क्लैरिफिकेशन जब आपको आयोग जब देगी, तो उसके बाद भी कितने अभ्यर्थी जो है वह असंतुष्ट रह जाते हैं। ठीक है, और वो अगर चले जाएंगे कोर्ट में और कोर्ट ने अगर ऐसा बोल दिया तो फिर ये बहुत बड़ी समस्या क्रिएट हो जाएगी। लेकिन अगर ऐसा कुछ नहीं होता है तो आपको जब जेएसएससी जब एक नोटिस, एक क्लैरिफिकेशन जब एक जारी करेगी, क्लैरिफिकेशन नोटिस, तो उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो है आपका आ सकता है। ठीक है, जितने भी सफल कैंडिडेट्स रहेंगे उसको रिजल्ट ही मानिए, लेकिन वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको बुलाएगी, जितने भी सफल कैंडिडेट्स, सफल उम्मीदवार जो रहेंगे, तो वो काफी जल्द हो सकता है। नहीं तो फिर ये मामला बहुत ही पेचीदा हो जाएगा अगर ये कोर्ट में ऐसा कुछ फंस जाता है तो, क्योंकि पीजीटी के कैंडिडेट्स रिस्पांस की को लेकर वैसा कुछ पॉजिटिव रिस्पांस आयोग की तरफ से देखने को नहीं मिला। सिर्फ यही कहा गया कि कुछ गड़बड़ियां हुई हैं, बाय डिफॉल्ट हुई हैं, हम उसको सुधार करने का प्रयास करेंगे और आपको कुछ क्लैरिफिकेशन इसमें देंगे, बस इतना ही बताया गया है। लेकिन अब आगे क्या होता है ये बहुत ही देखने वाली बात होगी, तो थोड़ा सा इंतजार करिए साथियों। धन्यवाद, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।